आपका नाम? रामू पांडे। पिताजी का नाम? छोटेलाल। निवासी? ग्राम जमोहरा। आज एसडीएम साहब और एसओ साहब की मौजूदगी में एक पैमाइश हुई है ग्राम जमोहरा में। जी। बताओ किसके द्वारा ये पैमाइश कराई गई है? पैमाइश अविनाश पांडे के द्वारा कराई गई है। हमारे संग जास्ती भी अविनाश पांडे जो है एसपी सरवन का लड़का, उसने जो है दबाव करके ना एसडीएम साहब पे, एसडीएम साहब ने जास्ती करवाया, नपाई करवाया। हमको कोई कोनो नहीं क्लियर किया। हाँ, उन्होंने जास्ती पटवा दिया जेसीबी ला करके। मेरी फसल खड़ी थी, मेरी दीवार खड़ी थी, उसको तोड़वा दिया। मेरी पैमाइश भी पड़ी थी, मुकदमा आने का है इसका, हाँ, नपाई का, वो नहीं माना गया, जास्ती हुआ। अच्छा, ये चकमार के लिए किसने पहल की थी? ये चकमार यहाँ जो है विजय पांडे, संजय पांडे, श्रवण पांडे, अविनाश जी के पिताजी शिव प्रसाद, लोगों के द्वारा एप्लीकेशन भी गई थी जी। अच्छा, फिर आज पैमाइश हुई है तो चकमार भी खाली हो गया है, तो आपको खुशी होनी चाहिए। नहीं खुशी, हमारी खुशी कहाँ गई? हमारी दीवार तोड़ी गई, हमारी खुशी का हमारे तक जास्ती हुआ है। तो कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं इंसाफ किया जाए। इंसाफ नहीं हुआ? इंसाफ कहाँ हुआ? मेरे में जैसी भी जास्ती चलाई गई, एसडीएम जास्ती चलवाए अविनाश जी के पांडे के दबाव में, एसपी के। अविनाश जी के पिताजी चारों तरफ घूम रहे थे, चारों तरफ हमारा वीडियो आ जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ी फोर्स की व्यवस्था की। तो उधर से जहाँ पे ट्रेन है वहाँ पर बरसिंग चारा बोया हुआ है जी, तो वहाँ से तो चकमार खाली हो गया है। चकमार्ग खाली हो गया, उधर को चकमार्ग खाली होना चाहिए। हमारे खेत में चकमार्ग खाली किया गया है। बरसी में लाही हमारी बोई थी। सेक्टर जो है सेक्टर की पैमाइश की गई है जी। उसमें क्या दिक्कत आई? दिक्कत साहब जो है जास्ती किया गया। आपका रकबा कितना है? है? आपका रकबा? हमारा रकबा कितना भैया, हम तो जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। 16 बीघा है। 16 बीघा है, 41 लट्टा चौड़ा है। और लंबाई कितनी है हम तो जानते नहीं, पढ़े लिखे हैं। 70 लट्टा। नहीं तो समस्या, अगर आपका रकबा कम पड़ रहा है तो 24 बन क्यों नहीं कर? 24 किया है। मेरे पास कागज है। जबरदस्त हुई है नहीं हुई है? पैमाइश कहाँ हुई है? तो जास्ती हुआ है। अभी पैमाइश कहाँ हुई है? हम विकलांग आदमी हैं, हम किसके पास जाए? हमारी कहीं नहीं सुनी जाती है। हमारा भतीजा मारा गया, हमारे भतीजे का पैर तोड़ दिया गया, हमारी कोई नहीं सुनी गई। थाने को हमने भतीजे को लेकर एम्बुलेंस में गए, वहां से थानेदार हमको भजाया। उसने, थानेदार ने मोबाइल ले लिया, मोबाइल भी नहीं दिया, हमारी औरतों को बंद कर दिया। पूरा पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा है, तहसील के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, तो क्या ऐसे ही पैमाइश हो गई? क्या दबाव में सब हो गई? अविनाश पांडे की जी के में, उनके पिताजी के, उनके पिताजी अविनाश पांडे एसपी हैं, उसमें गांव राम कुमार शुक्ला भी हैं, पूर्व प्रधान रह चुके हैं। लेकिन अधिकारियों से भी बात हुई है, वो लोग बता रहे थे बिल्कुल फेयर काम हुआ है। नहीं, गलत हुआ है, इंसाफ कहाँ हुआ है? ओवरऑल क्या आपको समस्या क्या है? आप समस्या हमारी नाप नहीं संतुष्टि से हुई, मेरे में जास्ती जो है निकाला गया, तो आपके अंदर बढ़ा दिया गया, हमारे अंदर बढ़ा दिया गया। हमको नाप में सुबह से जो है इधर उधर बताते रहे। उधर तालाब की तरफ से भी नाप लिया जाए, उधर भी से नहीं नापा गया, इधर उधर से नापा गया, हमको भ्रमित किया गया। उत्तर से भी नापा गया और दक्षिण से भी नापा गया। दक्षिण से नहीं नापा गया, टेम्परेरी उधर से डाला। आपने ऑब्जेक्शन उठाया था तो उन्होंने बाकायदा जरीब डलवाई? जरीब डलवाई कहाँ, पूरी नहीं डलवाई। हमने कहा था कि रोड से डलवाओ, हमको बताया ही नहीं। आपने बताई थी कि रोड से डलवाओ, तो रोड से भी डलवाई? नहीं, रोड इधर नहीं डलवाई। दादा आपका नाम? हमारा राम प्रकाश पांडे। पिताजी का नाम? श्री छोटेलाल पांडे, निवासी ग्राम जमोहरा।
अभी पैमाइश हुई है, हाँ। तो क्या आप संतुष्ट हैं? अरे पैमाइश तो हमारे संग जास्ती हुई। हमारे संग राम कुमार शुक्ला, अविनाश पांडे के पिताजी और अविनाश जी काफी दबाव स्टेम प्रस्ताव पर किया। समझे, हम लोग प्रयास करते रहे। जब उन्होंने नाप कराई, नाप कराते हमको ये नहीं बताते हैं कि तुम्हारा कई लट्ठा है कई लट्ठा नहीं। हमारा पैमाइश में मुकदमा पड़ा है। हमारी दीवार काफी कम से कम 50 साल 60 साल पहले से बनी है। हाँ, और उसके बाद में उन्होंने रंगबाजी से दबाव बना के हमारी दीवार तोड़वा दी गई और हमारा खेत का न रकबा पूरा है। हाँ, हम कहते हैं रोड से पूर्ण नापो, वो कहते हैं क्यों नापे। शुरुआत में तो आपने कहा था, हमको कुछ नहीं बताते हैं कि कई लट्ठा तुम्हारा है कई लट्ठा तुम्हारा है। वो खाली हमको दिखाते हैं कि हम आपकी नाप कर रहे हैं। हम कहते हैं तो कहते हैं चुप रहो, अभी अंदर करा देंगे तुमको, बुला फोर्स को। चकमार खाली हुआ तो आपको भी तो सहूलियत मिली। अरे सहूलियत तो किसके खेत में बीचों बीच में पटा दिया जाए, साइड में पटा दिया, उसका रकबा ना पूरा हो। हाँ, दीवार तोड़वा दी जाए। तो आप पैमाइश करा लेना। अरे जब एसडीएम साहब हमारे मौजूद होते भय उनके दबाव से राम कुमार शुक्ला एसडीएम साहब ने दोनों दबाव बना के हमारे में जबरदस्ती करा दी। हम लोग कहते हैं तो कहते हैं चुप रहो, नहीं भी तुमको बंद करा देंगे। लगभग 1 बजे से पैमाइश शुरू हुई, कितनी देर चली है मालूम? अरे पैमाइश होती है, हम लोग क्या जाने, हम नपवाते हैं। वो कहते हैं यहाँ से वो पुराना चक्रोट खाली वो पगडंडी को चक्रोट साबित करते हैं। जब उनके खेत का रकबा है, पूरे खेत का रकबा है, अब वो रकबा पूर्ण नहीं करते हैं और जास्ती कराते हैं दबाव से। अब हम लोग उनसे प्रधानी ले रहे थे राम कुमार शुक्ला से, वो हमारे रंजिश अदा करने के लिए हमारे संग ये हो रहा है। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या जा रहा है, जबरदस्ती हमारे संग इंसाफ, हमारी दीवार तोड़ा दी गई। हाँ, हमें इंसाफ ना मिला तो हम क्या करेंगे। हमारी खड़ी फसल तोड़ा दी गई, वो हमारे भाई का तोड़वा दिया गया, भतीजे को। उल्टा हम पर जास्ती मुकदमा पे बनाया गया। जब आते हैं तो कहते हैं गौरव कहाँ है, प्रकाश कहाँ है। हमारा भतीजा मारा गया, हमारे खेत में मारा गया होली के मिलान में। अब बताओ हम किसके पास जाएं? नेता के पास जाते हैं, वो एसडीएम से कहता है वो कहने कराएंगे। ये ऐसा इंसाफ होगा तो कैसे जनता जिएगी। वो बराबर अपने आईपीएस और पीएसएस का दबाव बना रहे हैं। अरे दबाव, आप सक्षम अधिकारी हैं, आपका हिसाब का कराना का काम है। 100 साल की दुकान दीवार हमारे पिताजी के जमाने की भरी थी, हमारे खेत का रकबा भी नहीं पूरा। सामने 24 डाली है। अरे 24 डाली है उन्होंने। वो कहते हैं चक्रोट मेरा है, पेड़ मेरे हैं। एसडीएम साहब, आपसे क्या लेने देना, ट्राली निकले या ना निकले। तो जब ट्राली नहीं निकलेगी तो ये इसका मतलब क्या है कि जो चाहे वो करा दें। पेड़ आए तो वो सिस्टम से नीलाम करके कटाएंगे ना। अरे वो जो कहते हैं ये तुम्हारी जगीर थोड़ा है, ये कहते हैं ये तो मेरा सिस्टम है, कटवाए या ना कटवाए। मतलब चक मार का उन्होंने नपवाया ही नहीं, उन्होंने जो दबाव में जबरदस्ती चक्रोट बना के इसी भी से तोड़वा दिया। आपके अनुसार जितने कानून गो, लेखपाल, सब विरोध में थे, सब दबाव में थे। हाँ, टोटल दबाव में थे अविनाश पांडे के और राम कुमार शुक्ला के। जब बात आई तो एसडीएम साहब ने कहा कि तालाब की तरफ से आप डलवाना चाहते। अरे तालाब का कोई रखवा थोड़ो, हम तो कहते रोड से डलवा ले या उसका खेत में पुआ ले। ये सब मिली भगत थी उनकी। बता परिचय दीजिए। राम है, निवासी जमुरा। पैमाइश हुई है और लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं। नहीं पैमाइश नहीं से है भाई, साहब जबरदस्ती भाई। क्यों, आपके भी पक्ष के लोग थे, उस पक्ष के भी लोग थे। नहीं साहब, हमको कोई बताया नहीं गया क्या होता है, पैमाइश हो गई कि नहीं हो गई। हमारे लड़का का गोड़ तोड़ दिया दरोगा जी, मोमाल हमारे पोता का छीन लिया। औरतें ने उनको बंद करा दरोगा जी, मोमाल आज नहीं दिया। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या रकबा आपका कम है? हाँ, रकबा हमारा साहब कम है। रकबा कम है। हाँ, तो फिर 24 सामने डाली है, उसमें क्या 24 है तो कहा तो जबरदस्ती का हमारा लाही जुता दी। फिर हमारे पैमाइश नहीं, पहले ही कही गई थी जिसका जो फसल भी आएगी वो भी जोती जाएगी। तो पैमाइश होता तो जोती जाते, सच्चाई ढूंढी जाती तो जबरदस्ती दबाव में करा दी। लास्ट में हमने देखा आप लोग असंतुष्ट थे। ना संतुष्ट नहीं रहे, हम कह रहे हैं पैमाइश कर ली जाए इधर करे, तो कहाँ पैमाइश की? दोनों तरफ से भी नहीं सर, दोनों नहीं भाई, नहीं भाई, रोड से नहीं भाई, इधर से हुई, इधर से हुई नहीं, रोड से पश्चिम से भाई नहीं। तो करीब तो तालाब से नहीं, तालाब ना रोड से, तालाब को अपना परिचय दीजिएगा। राम कुमार शुक्ला,
ग्राम जमोहरा, पूर्व प्रधान, वर्तमान डायरेक्टर। आज ग्राम जमोहरा में एक पैमाइश हुई है जिसमें पुलिस बल भी तैनात रहा है, एसडीएम, तहसीलदार और तहसील के भी कानून को लेकर 2008 में ये चक्रोट कच्चा हमने पटवाया था और उसको 2016 में गिरा दिया गया था और ये दीवार 18 में बनाई गई थी, जिस पर विवाद हुआ था 4 तारीख को। और फिर परगना मजिस्ट्रेट मितौली, सीओ मितौली, थाना अध्यक्ष नीमगांव, चौकी प्रभारी सिकंदराबाद, सभी टीम के लेखपाल कानून को आकर पूरे सेक्टर और हद से 10 बजे से पैमाइश करते हुए 5 बजे तक पैमाइश करके दोनों पक्ष को संतुष्ट करते हुए चक्रोट कायम कराया है, जो कि पटी रहा है। परगना मजिस्ट्रेट महोदय फोर्स बधाई के पात्र है। आपने बताया है कि 10 बजे से 5 बजे तक, लेकिन हम लोगों की घड़ी बता रही थी कि लगभग 12:30 बजे। हम लोग तो बैठे ना भाई, लेखपाल बैठे ना 12:30 बजे। हाँ, बात और लिखा पड़ी है, एक तो मोटी बात बोल रहे हैं। आपने एक बात और कह दी है कि दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, लेकिन रामू पक्ष संतुष्ट नहीं है। वो अब ही बोलेंगे। रास्ता जो पट रही है उस पर राम हेत आदि का करीब सभी परिवार का 40-45 बीघे चक है, जिसमें नक्शा चकबंदी से बढ़ाए हुए हैं। इसमें चक्रोट सहित, ताल सहित, ग्राम सभा सहित 12-13 बीघे आज भी चक में फादिल है। अच्छा, उस पक्ष का ये कहना है कि पीछे से सही की गई और आगे जो है तालाब जिस साइड में है उधर रोड से करना चाहिए, क्लियर होता। नहीं, हम जो है 2008 में जब पटवाए थे तब कानून वो लेखपाल 3 दिवस तक ग्राम पंचायत चुतेरा की हद से और गोला कस्ता मार्ग से 3 दिवस तक 5-6 बार पटाई करके, पैमाइश करके तब पटाई हमने कराई थी। सवाल लेते हैं कि ये जो पैमाइश हुई है इसमें मुद्दई कौन रहा है? मेन फ्रंट पे अगुवाई किसने की? कोई पक्ष नहीं, इधर से अगुवाई हुई है, उधर से अगुवाई झगड़ा की नहीं, झगड़ा नहीं, पता पैमाइश को लेकर के, चकमाक को लेकर। हाँ, चकमाक के दोनों पक्षों ने एक ही साथ एप्लीकेशन दे दी गई। हाँ, अलग अलग एप्लीकेशन दी गई। वो माना जाएगा, ये हमको मालूम नहीं। नहीं आपके पास से हुई है पहले आपकी तरफ से हुई है? नहीं, हम तो प्रधान है यहाँ के, पूर्व प्रधान। नहीं, अब मतलब एप्लीकेशन जो तहसील में दी गई है चकमाक को लेकर के, हाँ, वो दोनों पक्षों द्वारा, दोनों पक्षों द्वारा इसको लेकर के जानकारी मिली कि कुछ झगड़ा भी हुआ है। हाँ, 4 तारीख को झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है? वो जो है चक्रोट और मेड़ जोत रहे थे, तब वो लोग आकर विजय और सुधाकर को मारपीट किया है। कपड़ी पिटी है, जिसकी डॉक्टरी हुई है। उस पक्ष का कहना है कि हम लोगों के साथ में ज्यादती हुई है और 24 का मैंने मुकदमा भी कर रखा है। तो कहीं ना कहीं रकबा, उनका कहने मतलब है कि रकबा उनका कम है। नहीं, रकबा 10-12 बीघे रकबा फादिल है। ग्राम समाज और चक्रोट, हाँ, चक्रोट और ग्राम समाज, कई किस्म की ग्राम समाज, चक्रोट 14 लट्ठा और 12 लट्ठा है, वो मिलाकर 10-12 बीघे फादिल है। सवाल और आपसे लेते हैं। उस पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच बढ़िया है,
मेरा इंडिकेशन मिस्टर अविनाश पांडे एसएसपी साहब से हुए। हाँ, चुप्पे रहो तुम लोग, उनको बताया गया है कि तुम उनके चुप्पे तमाम रहो। सारे काम हुए, हाँ, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, अविनाश पांडे जो हमारे ग्राम के कप्तान साहब हैं, उसका ये पूरा खानदान और परिवार है। अच्छा, ये भी वो भी? हाँ, पूरा परिवार है। और सबसे नजदीकी अविनाश पांडे के रामहेत आदि हैं। अविनाश पांडे ने डकैती डरवाने में ग्राम सभा में और चक्रोट पटने से रोकने की मदद नहीं की है। इस रंजिश को मानते हुए उनकी बुराई करते हैं, जो कि निराधार है। आपके अनुसार जो तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया वो एकदम न्यायपूर्वक है। क्या? हाँ, परगना मजिस्ट्रेट महोदय मितौली के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा, चौकी प्रभारी के द्वारा पूरी कसरत से पैमाइश करते हुए बहुत सराहनीय काम हुआ है। इस काम का पूरी ग्राम सभा धन्यवाद ज्ञापित करती है।